बादलों से भी ऊपर, जहाँ सूरज की सुनहरी किरणें सबसे पहले पहुँचती थीं, वहाँ एक खूबसूरत जादुई स्कूल था जिसका नाम क्रिस्टल विंग्स एकेडमी था। ये स्कूल कोसे कुज़ा के पुलों से जुड़ा हुआ था और उसकी दीवारें चमकते हुए मोतियों से बनी हुई थीं। आज इस स्कूल में नए परियों का पहला दिन था और सब बहुत पुरजोश और घबराए हुए थे। अमना नामी एक छोटी सी नीली परी दरवाजे पर खड़ी अपने छोटे छोटे परों को देख रही थी, जो अभी सही से उड़ना भी नहीं सीखे थे। उसके हाथ में एक चमकता हुआ बैग था जिसमें उसकी जादुई किताबें और एक ख़ास छड़ी रखी हुई थी। क्या मैं वाकई यहाँ आने के काबिल हूँ? अमना ने खुद से सवाल किया जब उसने दूसरी परियों को अपने खूबसूरत रंग बिरंगे परों के साथ आते देखा। अचानक एक सुनहरे रंग की परी उसके पास आई जिसके बाल सूरज की तरह चमक रहे थे। मेरा नाम फराह है और मैं देख रही हूँ कि तुम भी नहीं हो। क्या हम दोस्त बन सकते फराह ने हैं? मुस्कुराते हुए पूछा। अमना का दिल खुशी से भर गया और उसने शर्माते हुए सर हिलाया। दोनों इकट्ठे स्कूल के बड़े हॉल में दाखिल हुईं, जहाँ सैकड़ों परियां जमा थीं। हॉल के वस्त में एक बुजुर्ग परी खड़ी थी जिसके चांदी के बाल और हिकमत भरी आंखें थीं। मैं प्रिंसिपल शहनाज हूँ और मैं तुम सबका इस जादुई स्कूल में खैर मकदाम करती हूँ। जहाँ तुम अपनी ताकतों को दरियाफ्त करोगे, प्रिंसिपल ने प्यार से कहा। उसने अपनी छड़ी लहराई और हॉल में हजारों सितारे चमकने लगे जो हर परी के सर पर रोशनी की तरह घूमने हर लगे। परी की एक खास ताकत होती है जो तुम्हें यहाँ दरियाफ्त करनी होगी। प्रिंसिपल ने समझाया। अमना ने अपने छोटे परों को देखा और सोचा कि उसकी खास ताकत क्या हो सकती है। पहला क्लास शुरू हुआ जो उड़ान की बुनियादी बातें के बारे में था। उस्ताद सबा, जो हुआ की ताकत रखने वाली परी थी, ने सबको बाग में ले जाया। आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने परों को सही तरीके से इस्तेमाल करें और हवा में तवाज़ुन बरकरार रखें। उस्ताद ने कहा। एक एक करके सब परियां उड़ने की कोशिश करने लगीं। फराह फौरी तौर पर उड़ने लगी और उसके सुनहरे पर चमक रहे थे, लेकिन जब अमना की बारी आई तो वो बस ज़मीन से चंद इंच ऊपर उठी और फिर वापस गिर गई। दूसरी परियां हंसने लगीं और अमना को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। कोई बात नहीं अमना, पहले दिन हर कोई कामिल नहीं होता। फराह ने तसल्ली दी। शाम को जब सब अपने कमरों में गए तो अमना अकेली बाहर बैठकर तारों को देखने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि जब भी वो किसी तारे को गौर से देखती है तो वो तारा तेज चमकने लगता है। ये क्या हो रहा है? अमना ने हैरत से सोचा। उसने एक और तारे की तरफ देखा और इस बार उसने तसव्वुर किया कि तारा करीब आ रहा है। हैरत अंगेज तौर पर वो तारा वाकई छोटी सी रोशनी बनकर उसके हाथ में आ गया। हाँ, ये तो नामुमकिन है। अमना ने खुशी से कहा। अगले दिन क्लास में उस्ताद ने उन्हें अपनी ख़ास ताकतों को दरियाफ्त करने का काम दिया। कुछ परियां फूलों को खिला सकती थीं, कुछ पानी को कंट्रोल कर सकती थीं। अमना ने अपनी तारों वाली ताकत के बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि उसे शक था कि क्या ये वाकई अहम है। लेकिन प्रिंसिपल शहनाज, जो सब कुछ देख रही थी, ने अमना को अपने दफ्तर में बुलाया। मेरी बच्ची, मैंने कल रात तुम्हें तारों के साथ देखा था। तुम एक बहुत ही नायाब किस्म की परी हो जिसे हम स्टार वीवर कहते हैं। लेकिन मैं तो सही से उड़ भी नहीं सकती। अमना ने उदासी से कहा। हर परी की अपनी रफ्तार होती है और तुम्हारी ताकत उड़ने से कहीं ज्यादा कीमती है। प्रिंसिपल ने समझाया। उस दिन से अमना ने अपनी ताकत पर काम करना शुरू किया। वो रात को तारों के साथ मशक करती और दिन में आम क्लासेस में शरीक होती। एक दिन स्कूल में एक नई परी आए जिसका नाम युसरी था। उसके स्याह और जामनी रंग के पर थे और वो बहुत ही खामोश तबीयत की थी। ज़्यादातर परियां उससे दूर रहती थीं क्योंकि वो मुख्तलिफ लगती थीं, लेकिन अमना को याद था कि जब वो खुद अकेली थी तो कैसा महसूस होता था। एक दिन खाने के वक्त अमना युसरी के पास बैठी और मुस्कुराई। हेलो, मैं अमना हूँ। क्या तुम मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगी? युसरी ने हैरानी से देखा, जैसे किसी ने पहली बार उससे इतने प्यार से बात की हो। वाकई? लेकिन बाकी सब तो मुझसे डरते हैं। मैं नहीं डरती
क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुख्तलिफ होना बुरा नहीं है। अमना ने कहा। धीरे धीरे युसरी ने अमना पर एतमाद करना शुरू किया और उन्होंने दोस्ती कर ली। एक दिन युसरी ने अमना को बताया कि उसने स्कूल में कुछ अजीब चीजें देखी हैं। कुछ साए लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं और वहाँ से अजीब रोशनियाँ आती हैं। अमना को फौरी तौर पर शक हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने फराह को भी अपने शक के बारे में बताया। तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि वो रात को छुप कर देखेंगे कि वाकई क्या हो रहा है। उस रात चांद निस्फ छुपा हुआ था जब तीनों परियां चुपके से अपने कमरों से निकली। अमना ने एक छोटे से तारे को अपने साथ रोशनी के लिए बुलाया। वो दीवारों के साथ साथ चलते हुए लाइब्रेरी की तरफ बढ़े। जूं-जूं वो करीब आए, उन्हें सरगोशियां सुनने लगीं। लाइब्रेरी की खिड़की से झांक कर देखा तो उनके हवास उड़ गए। वहाँ 3 परियां एक पुरानी किताब के गिर्द खड़ी एक अजीब रस्म अदा कर रही थीं। किताब से स्याह धुएं जैसी कोई चीज़ निकल रही थी। फराह ने खौफ से कहा। वो ममनू जादू की किताब है जो स्कूल के खजाने में बंद थी। अमना ने कहा। हमें फौरी तौर पर प्रिंसिपल को बताना होगा। लेकिन जब वो मुड़े तो उनके सामने वही 3 परियां खड़ी थीं। सूबिया ने खतरनाक लहजे में कहा। तुम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। इन तीनों परियों की आंखें सुर्ख चमक रही थीं और उनका इरादा साफ था। भागो, यस्वी ने चीख कर कहा और अपनी साए की ताकत से एक दीवार बना दी। तीनों दोस्त तेजी से भागे, लेकिन वो बदमुआश परियां उनके पीछे थीं। अमना को याद आया कि प्रिंसिपल का कमरा टावर की बुलंदी पर है। अमना ने कहा। हमें ऊपर जाना होगा। लेकिन मसला ये था कि अमना अब तक सही से उड़ना नहीं सीखी थी। फराह और यसरी उड़ने लगी, लेकिन अमना पीछे रह गई। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। फराह ने पीछे मुड़कर कहा। बदमुआश परियां करीब आ रही थीं और उनके हाथों में तारीक जादू की चिंगारियां थीं। आमना जानती थी कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी हकीकी ताकत इस्तेमाल करे। उसने आसमान की तरफ देखा जहां लातादाद तारे चमक रहे थे। उसने अपनी पूरी ताकत से तारों को पुकारा और कुछ हैरत अंगेज हुआ। हज़ारों छोटे तारे आसमान से नीचे आए और अमना के गिर्द चक्कर लगाने लगे। इन तारों ने एक खूबसूरत रोशनी का रास्ता बनाया जो सीढ़ियों की शक्ल में ऊपर जा रहा था। अमना ने अपने दोस्तों को बुलाया। तीनों तारों की सीढ़ियों पर दौड़ने लगीं। बदमुआश परियों ने उन पर तारीक जादू से हमला किया, लेकिन अमना ने तारों को ढाल बना दिया जो इन हमलों को रोक रही थी। आखिरकार वो प्रिंसिपल के कमरे तक पहुंच गए। प्रिंसिपल शहनाज, मदद करें! तीनों ने चीख कर कहा। प्रिंसिपल फौरी तौर पर बाहर आईं और जब उन्होंने बदमाश परियों को देखा तो उनकी आंखों में गम आ गया। सूबिया, नादिया और फौजिया, तुम तीनों ने बहुत बड़ी गलती की है। प्रिंसिपल ने सख्ती से कहा। हम ताकतवर बनना चाहते हैं, इस बोरिंग स्कूल में नहीं रहना। सूबिया ने जवाब दिया। ताकत अहम नहीं, ये अहम है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। प्रिंसिपल ने समझाया, लेकिन बदमाश परियां सुनने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने ममनुआ किताब खोलकर एक बहुत ताकतवर और ख़तरनाक जादू का विर्द पढ़ना शुरू किया। किताब से एक बहुत बड़ा तारीक साया निकला जो एक अफरीत की शक्ल में बदल गया। ओ नहीं, ये तो तारीक दियो है। प्रिंसिपल ने खौफ से कहा। ये अफरीत इन बदमाश परियों को भी निगल गया और फिर पूरे स्कूल पर हमला करने लगा। वरा स्कूल हिल गया और सब परियां डर कर बाहर निकल आईं। तारीक तेव स्कूल की दीवारों को तोड़ रहा था और सब कुछ तबाह कर रहा था। हमें इसे रोकना होगा। अमना ने हौसले से कहा। लेकिन ये बहुत ताकतवर है, हम अकेले इसे नहीं हरा सकते। फराह ने कहा। प्रिंसिपल शहनाज ने तमाम परियों को इकट्ठा किया। सुनो मेरी बच्चियों, अगर हम सब अपनी ताकतों को मिला दें तो हम इसे हरा सकते। प्रिंसिपल ने कहा। लेकिन कैसे? सब ने पूछा। ना आमना, तुम अपने तारों से हम सबको जोड़ दो। प्रिंसिपल ने हिदायत दी। अमना ने गहरी सांस ली और तमाम तारों को बुलाया। उसने एक तारा हर परी के सर पर रखा और फिर उन सबको एक दूसरे से जोड़ दिया। अचानक तमाम परियों की ताकतें एक हो गईं। फराह की सूरज की ताकत, युसरा की साए की ताकत और बाकी सब की ताकतें मिलकर एक अजीम रोशनी बन गई। ये रोशनी अमना के हाथों से निकलकर
तारिक देव की तरफ गई। अफरीद चीखा और पीछे हटने लगा। प्रिंसिपल ने कहा, सब मिलकर कर। तमाम परियों ने एक साथ अपनी ताकत बढ़ाई। अमना ने महसूस किया कि उसके पर पहली बार चमक रहे हैं। रोशनी इतनी तेज़ हो गई कि तारिक देव उसमें खुल गया। आखिरकार अफरीद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया और ममनुआ किताब बंद होकर राख में बदल गई। तीनों बदमाश परियां ज़मीन पर गिर गईं। वो बेहोश थीं लेकिन जिंदा थीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा स्कूल अमन से भरा हुआ था। प्रिंसिपल शहनाज ने तमाम तलबा को मरकज़ी हॉल में जमा किया। आज की रात तुम सब ने सीखा कि असल ताकत अकेले होने में नहीं बल्कि मिलजुल कर काम करने में प्रिंसिपल ने कहा। उन्होंने अमना, फरा और यसरा को आगे बुलाया। तीनों दोस्त आज के हकी हीरो हैं। प्रिंसिपल ने ऐलान किया। तमाम परियों ने तालियां बजाएं और खुशी से चीखें। आमना, तुमने साबित कर दिया कि कमजोर पर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम ये है कि तुम्हारा दिल कितना प्रिंसिपल ने मजबूत कहा। है। अमना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने दोस्तों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती थी, ये हम सबकी कामयाबी है। अमना ने आजी से कहा। यसरा जो पहले कभी मुस्कुराई नहीं थी, आज बहुत खुश थी। शुक्रिया आमना कि तुमने मुझ पर यकीन किया जब किसी और ने नहीं। यसरा ने कहा। फरा ने दोनों को गले लगाया और हम कहा, हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे। इन तीन बदमाश परियों को माफ़ी दी गई, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों का हम एहसास वादा था। करते हैं कि अब अच्छी परियां बनेंगी। अगले दिनों में स्कूल में बहुत सी तब्दीलियां आईं। अमना को ख़ास स्टारवियर क्लासेस दी जाने लगीं, जहां वो अपनी ताकत को मज़ीद बेहतर बना सके। युसरा को भी अपनी साय की ताकत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया गया। तीनों दोस्तों ने एक ख़ास ग्रुप बनाया जिसका नाम स्टार गार्डियंस रखा। उनका मकसद था कि वो दूसरी कमज़ोर परियों की मदद करें और उन्हें अपनी ताकतें दरियाफ्त करने में मदद दें। एक दिन अमना ने देखा कि एक छोटी नई परी रो रही है क्योंकि वो अपनी ताकत नहीं ढूंढ पा रही थी। घबराओ नहीं, मैं भी पहले ऐसी ही थी। अमना ने उसे तसल्ली दी। छोटी परी बुशरा ने हैरत से कहा, लेकिन तुम तो इतनी ताकतवर हो। हाँ, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ, मुझे वक्त लगा और दोस्तों की मदद अमना ने मिली। समझाया। उसने बुशरा को अपने ग्रुप में शामिल किया और उसकी मदद करने का वादा किया। वक्त गुजरता गया और अमना की उड़ान भी बेहतर होती गई। अब वो दूसरी परियों की तरह खूबसूरती से उड़ सकती थी, लेकिन उसकी असल ताकत वो तारे थे जो अब पूरे स्कूल को महफूज रखते थे। स्कूल में एक नई तकरीब शुरू हुई जिसका नाम यूनिटी नाइट था। इस रात तमाम परियां इकट्ठी होकर अपनी ताकतें शेयर करती और एक दूसरे से सीखती। अमना, फरा और युसरा इस तकरीब की ख़ास मेहमान थीं। प्रिंसिपल शहनाज ने उन्हें क्रिस्टल विंग्स का ख़ास मेडल दिया जो सिर्फ बहादुर परियों को मिलता है। इन्होंने साबित कर दिया कि दोस्ती, हौसला और मिलजुल कर काम करना ही असल प्रिंसिपल ने जादू कहा। इस रात जब अमना अपने कमरे में वापस आई तो उसने खिड़की से बाहर तारों को देखा। उसने मुस्कुराकर सोचा कि अब वो जानती है कि उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, दूसरों की मदद करना और साबित करना कि हर कोई ख़ास है, चाहे वो कितना भी मुख्तलिफ क्यों ना हो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।